हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोगों की सीरीज चल रही है आरबीआई ग्रेड बी 2026 के लिए डिस्क्रिप्टिव आंसर्स राइटिंग की। सीरीज को हमने नाम दिया था वन क्वेश्चन अ डे, जिसके अंदर हम लोग डेली एक क्वेश्चन ईएसआई का, एक क्वेश्चन मैनेजमेंट का, एक डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का एसे और एक क्वेश्चन फाइनेंस का हम लोग कर रहे हैं डिस्क्रिप्टिव की फॉर्म में। फोर्थ सेशन है ये हमारा मैनेजमेंट का। अब तक हम लोग 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। हम लोग ने 3 क्वेश्चन में समझा सिलेबस में कहाँ लिंक करा उन्हें, कैसे उस क्वेश्चन को आने पर हमें उसको स्टेप बाय स्टेप सोचना है, फिर उसका डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखना है। वही अप्रोच हमारे इस वीडियो के अंदर रहेगी। क्वेश्चन आएगा, स्टेप बाय स्टेप हम लोग उसको सोचेंगे कैसे लिखना है और फिर उसका आंसर देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, मॉडर्न मैनेजमेंट इज एन इंटीग्रेशन ऑफ क्लासिकल एंड बिहेवियरल अप्रोचेस क्रिटिकली एग्जामिन। तो यहाँ पे एक लाइन दे दी बुक से उठाकर कि मॉडर्न मैनेजमेंट इंटीग्रेशन है क्लासिकल का बिहेवियरल अप्रोचेस का, इसे हमें क्रिटिकली एग्जामिन करना है। अब क्लासिकल तो मैनेजमेंट हमारा वो था जहाँ पे हमने थ्योरीज पढ़ी थी, साइंटिफिक थ्योरी वगैरह। बिहेवियरल साइंस कब आई थी? जब हमने ह्यूमन रिलेशंस को डालना शुरू करा था, ह्यूमन फैक्टर हमने इंक्लूड कर दिया था। तो मॉडर्न मैनेजमेंट है तो उसका इंटीग्रेशन ही, बट हमें इस बात को एग्जामिन करना है। ये हमारा मैनेजमेंट का सिलेबस है जो कि आरबीआई ग्रेड बी 2025 एग्जाम की नोटिफिकेशन में आया था। अभी तक हम लोगों ने इसके क्वेश्चंस में इस सिलेबस को ऑलरेडी कवर कर लिया है। इसी सिलेबस को लेते हुए हम लोगों ने एक क्वेश्चन दोबारा बनाया है, जिसके अंदर हम लोगों ने मॉडर्न मैनेजमेंट को और जो हमारा क्लासिकल मैनेजमेंट था, क्लासिकल जिसमें साइंटिफिक और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोचेस थी, और मॉडर्न जिसमें ह्यूमन राइट्स और सिस्टम अप्रोच था, मतलब ह्यूमन बिहेवियर वाला, इन दोनों को लेकर कैसे हम मॉडर्न मैनेजमेंट में बात करते हैं, वो हम लोगों ने इस क्वेश्चन में करने की कोशिश करी है। तो एक बार इसके स्टेप्स समझते हैं, स्टेप्स के बाद में इसका डिटेल आंसर देखते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे मॉडर्न मैनेजमेंट क्या होता है, और बताएंगे मेंशन इंटीग्रेशन और डिफरेंट अप्रोचेस। फिर हम क्लासिकल अप्रोच के पास जाएंगे, जिसमें हम लोग स्ट्रक्चर की बात करेंगे, एफिशिएंसी और हायरार्की की बात करेंगे, जो कि टेलर और फेयोल की है। फिर हम लोग बिहेवियरल अप्रोच पे जाएंगे। बिहेवियरल अप्रोच में हम लोग ह्यूमन बिहेवियर की बात करेंगे, मोटिवेशन की बात करेंगे, लीडरशिप की बात करेंगे। फिर स्टेप 4 में हम 2 और 3 को इंटीग्रेट करेंगे। वी विल एक्सप्लेन हाउ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन कंबाइन बोथ स्ट्रक्चर वाला फोकस भी जो क्लासिकल अप्रोच है, और बिहेवियरल अप्रोच भी मतलब ह्यूमन फोकस भी। फिर उसके बाद उसकी क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, जहां पे हम दोनों की लिमिटेशंस बताएंगे और बताएंगे कि व्हाई देयर इंटीग्रेशन इज नेसेसरी। और फिर हम लोग एक बैलेंस व्यू और रिलेवेंस के साथ में इसे कंक्लूड कर देंगे। कंक्लूजन में आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि किसी भी को भी जब तक हमें ऐसा कंपेयर या इंटीग्रेशन या इस तरह की चीजें हैं, हम कोशिश ये करेंगे कि अपने आंसर को डिप्लोमेटिक रहे। मैनेजमेंट में तो आप फिर भी साइड ले सकते हैं, जब ईएसआई रिलेटेड आएगा तो वहां पे आपको साइड जो है वो लेना अवॉइड करना है, और आप एक न्यूट्रल सा ही व्यूज के अंदर रखेंगे। ठीक है, अब इसका आंसर देखते हैं एक बार। मॉडर्न मैनेजमेंट इज एन इंटीग्रेशन ऑफ क्लासिकल एंड बिहेवियरल अप्रोचेस। तो ये तो हमें अपना इस तरह से शुरू ही करना है। मॉडर्न मैनेजमेंट क्या है? हमारा क्लासिकल और बिहेवियरल दोनों अप्रोचेस को हम लोग लेकर आ रहे हैं। हमने सबसे पहले आंसर में भी इस चीज को पढ़ा था। मॉडर्न मैनेजमेंट रेफर्स टू द करंट प्रैक्टिसेस, जो अब आजकल की ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, अपने गोल्स अचीव करने के लिए जो करंट प्रैक्टिसेस यूज कर रही हैं, उसमें दोनों ही थ्योरीज के, क्लासिकल का भी और बिहेवियरल का भी, उनके अलग अलग जो पार्ट्स हैं वो लेती है। क्यों? क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रेजेंट डे के डायनामिक और कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली काम कर रही है। तो अब ये सिंगल स्कूल ऑफ थॉट पे काम नहीं कर रही है। स्कूल ऑफ थॉट से मतलब है जो हमारी थ्योरीज है ना, जैसे साइंटिफिक थ्योरी हो गई, ये सब स्कूल ऑफ थॉट्स कहलाते हैं मैनेजमेंट के लैंग्वेज में। बट एक बैलेंस इंटीग्रेशन की तरह काम करते हैं, जिसमें क्लासिकल और बिहेवियरल अप्रोचेस को लेकर चलते हैं। जो क्लासिकल अप्रोचेस थी वो किस पे फोकस कर रही थी? एफिशिएंसी पर, स्ट्रक्चर पर, सिस्टम्स पर, यही हम लोगों ने पढ़ा था। while classical approaches focus on efficiency, structure and systems, जो बिहेवियरल अप्रोचेज है वो ह्यूमन फैक्टर पे काम करती हैं, जैसे मोटिवेशन हो गया, इमोशंस हो गए। अब आज आज के टाइम में जो हमारे सक्सेसफुल मैनेजर्स हैं, वो क्या करते हैं? वो दोनों ही चीजों को कंबाइन कर देते हैं, ताकि हम कॉम्प्लेक्सिटी को, टेक्नोलॉजी को और वर्कफोर्स डाइवर्सिटी को इफेक्टिवली हैंडल कर पाए। क्लासिकल अप्रोच जो है हमारी, ये ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी, और इसमें सबसे पहली थी साइंटिफिक मैनेजमेंट जो कि एफ डब्ल्यू टेलर की थी। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट आई थी जो कि हेनरी फेयोल की थी। टेलर ने बोला था कि वन बेस्ट वे है ऑफ डूइंग वर्क, है ना। इन्होंने टाइम मोशन स्टडीज की बात करी, स्टैंडर्डाइजेशन की बात करी और इंसेंटिव बेस्ड पे की बात करी। फेयोल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए और 5 मैनेजमेंट फंक्शंस दिए। फंक्शंस कौन कौन से थे? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये जो अप्रोचेस थी, दे फोकस्ड ऑन हायरार्की, डिवीजन ऑफ लेबर, क्लियर अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप्स एंड रैशनल डिसीजन मेकिंग। ये था हमारा क्लासिकल अप्रोच में। बट इन दोनों ही अप्रोचेस के अंदर इशू क्या था? इट ट्रीट्स ऑर्गेनाइजेशंस लाइक मशीन्स वेयर एफिशिएंसी एंड ऑर्डर आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लासिकल थ्योरी ने लार्ज स्केल प्रोडक्शन में तो बात करी,
है ना, और अर्ली फैक्ट्रीज के अंदर डिसिप्लिन भी लेकर आए। बट जैसे जैसे हम लोग और ज्यादा डेवलप हुए, हम लोग ग्रो हुए, हम लोग एजुकेट हुए, वी रियलाइज कि वर्कर्स आर नॉट जस्ट योर economic beings, they are human beings. बट इस थ्योरी की ड्रॉबैक क्या थी, यही थी, इट व्यूड वर्कर मेनली एज इकोनॉमिक बीइंग्स, और उनकी फीलिंग्स और सोशल नीड्स को डिस्कार्ड करा या फिर इग्नोर करा। इन्होंने, दोनों ही थ्योरी ने, वर्कर्स की सोशल और साइकोलॉजिकल नीड्स को इग्नोर करा। ये बोला कि ठीक है, पैसा देते जाओ, काम कराते जाओ, पैसा देते जाओ, काम कराते जाओ। समवेयर आज भी इंडिया के कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर्स के अंदर ये होता है। शायद इसीलिए आप लोग कई बार प्राइवेट जॉब की जगह गवर्नमेंट जॉब में आना चाहते हो, क्योंकि वहां पे वर्क लाइफ बैलेंस बहुत गंदा है और कंपैरेटिवली उतना अच्छा पे नहीं है। बिहेवियरल अप्रोच की हम लोग जब बात करते हैं तो ये क्यों आया, क्योंकि जो क्लासिकल थॉट था या क्लासिकल स्कूल था उसके अंदर लिमिटेशंस थी, वही कि वर्कर्स को ह्यूमन नहीं समझा जा रहा था। इन्होंने ह्यूमन रिलेशन अप्रोच की बात करी जो कि एल्टन मायो की थी, है ना, और बाद में बिहेवियरल साइंस के कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करी। हॉथॉर्न स्टडीज इन्होंने करी थी, हमने पढ़ा था पहले आंसर में। उसमें रियलाइज हुआ कि प्रोडक्टिविटी बढ़ती है अगर वर्कर्स को इंपॉर्टेंट फील होता है, उन्हें अटेंशन मिलती है और उन्हें सोशल ग्रुप का पार्ट बनाया जाता है। ठीक है, फिर हमारी कुछ थ्योरीज आई, जैसे मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स आई, हर्जबर्ग की टू फैक्टर थ्योरीज आई, मैकग्रेगर की थ्योरी एक्स और वाई आई। इन्होंने मोटिवेशन को, लीडरशिप को, कम्युनिकेशन को, ग्रुप डायनामिक्स को, इन सब चीजों को जोड़ा इससे, और बताया कि कैसे इन सारी चीजों से कलेक्टिवली हम लोग प्रोडक्टिविटी और बढ़ा सकते हैं। तो इन अप्रोचेस से क्या हुआ कि यहाँ पे एम्प्लॉयज को एज ह्यूमन बींग्स देखने की बात की गई। एम्प्लॉयज को ह्यूमन समझा गया, उनके इमोशंस, उसकी एस्पिरेशन और उनकी साइकोलॉजिकल नीड्स, ये चीजें निकल कर आई। इट स्ट्रेसेस डेमोक्रेटिक लीडरशिप, पार्टिसिपेशन एंड क्रिएटिंग अ सपोर्टिव वर्क क्लाइमेट। बिहेवियरल थ्योरी ने साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी को भी मैनेजमेंट के साथ इंटीग्रेट करा एंड इम्प्रूव्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस। और जब हम इन दोनों को इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ बोथ अप्रोचेस, ये हॉलमार्क बन गया मॉडर्न मैनेजमेंट का। टुडे, आज के टाइम में ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रही हैं, वो क्लासिकल प्रिंसिपल यूज करती है स्ट्रक्चर और एफिशिएंसी के लिए, बिहेवियरल आइडियाज यूज करती हैं फॉर पीपल मैनेजमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल, कंपनीज मेंटेन क्लियर हायरार्की एंड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग procedures, but also use employee engagement surveys, flexible timings, team building, recognition programs, है ना। तो जब उन्होंने हायरार्की, एसओपीज की बात करी, क्लासिकल हो गया, बट बाकी सारी चीजें कि एम्प्लॉय एंगेजमेंट सर्वे हो रहे हैं, फ्लेक्सिबल टाइमिंग दे रहे हैं, टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज कराई जा रही है, एम्प्लॉयज को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, ये एक बिहेवियरल हो गया। ऑपरेशंस में साइंटिफिक टेक्निक्स काम करती है, जैसे कि लीन मैन्युफैक्चरिंग हो गया, सिक्स सिग्मा हो गया, ये कुछ, जैसे सिक्स सिग्मा सर्टिफिकेशन होता है, तो ये कुछ ऐसी टेक्निक्स है ना, जिसके थ्रू हम ऑपरेशंस को और ज्यादा इंप्रूव करते हैं। वाइल जो एचआर डिपार्टमेंट होते हैं वो मोटिवेशन, डाइवर्सिटी, वर्क लाइफ बैलेंस, इन चीजों पे काम करते हैं, बिहेवियरल पे। मॉडर्न टूल्स हैं जैसे ईआरपी सिस्टम्स है, परफॉर्मेंस डैशबोर्ड्स है, ये क्लासिकल कंट्रोल मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। बट साथ में लीडरशिप ट्रेनिंग, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इनिशिएटिव्स, ये बिहेवियरल थिंकिंग के बारे में बताते हैं। अब जैसे जो एमएनसीज आ रही हैं इंडिया में अलग अलग, वो क्या करती हैं, उनके पास एक सेंट्रलाइज प्लानिंग होती है जो कि एफिशिएंसी इंश्योर करती है, डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग होता है जिससे कि ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई किया जाता है, एम्पावर किया जाता है। तो ये जो इंटीग्रेशन हुआ हमारा क्लासिकल का भी और मॉडर्न का भी, है ना, दिस हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन अचीव बोथ हाई प्रोडक्टिविटी एंड हाई एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है तो वो स्ट्रिक्ट वे में भी काम करने के लिए रेडी होते हैं। क्रिटिकली जब इसकी एनालिसिस करनी है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप हमारा इसका क्रिटिकल एनालिसिस का है, क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं तो ये जो इंटीग्रेशन होता है इट रिवील्स बोथ स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशन। जो क्लासिक अप्रोचेज होती है वो डिसिप्लिन और मेजरेबल रिजल्ट तो देती हैं, बट दे कैन मेक ऑर्गेनाइजेशन रिजिड एंड ब्यूरोक्रेटिक। बिहेवियरल अप्रोचेस की बात करते हैं, वो मॉरल तो इंप्रूव करते हैं, बट इट मे लीड टू इनडिसिप्लिन अगर बहुत ज्यादा बिहेवियरली आपने उन्हें लीनियंट कर दिया। Pure classical management often fails in creative industries, while overemphasis on behavioral aspects may ignore cost control and efficiency. इसलिए इंटीग्रेशन नेसेसरी है, क्यों, क्योंकि आज का एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, रैपिड टेक्नोलॉजी चेंजेस है, रिमोट वर्क आ गया, डाइवर्स वर्कफोर्स डिमांड हो गई है, स्ट्रक्चर भी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए, बट परफेक्ट बैलेंस अचीव करना आज भी डिफिकल्ट है। कल्चरल डिफरेंसेस हैं, रेजिस्टेंस टू चेंज है, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट प्रेशर्स हैं, इन सब की वजह से कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स भी आते हैं। तो इसलिए देखिए आपका एक टॉपिक भी है सिलेबस में, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। समटाइम इंटीग्रेशन रिमेन्स ओनली थ्योरेटिकल एंड मैनेजर्स स्ट्रगल टू अप्लाई बोथ इन प्रैक्टिस। ये हमारी क्रिटिकल एनालिसिस हो गई इसकी। क्रिटिकल एनालिसिस इतनी है, दोनों के बारे में एक एक दो दो लाइन लिखी, एक एक पॉइंट करके, दोनों के प्रोस एंड कॉन्स बता दिए, और ये बता दिया कि जो परफेक्ट इंटीग्रेशन है वो नहीं हो पा रहा है। होता भी है बट हर बार नहीं हो सकता, जिसकी वजह से मैनेजर्स स्ट्रगल करते हैं। इन कंक्लूजन, स्टेटमेंट इज लार्जली ट्रू,
Modern management is indeed an integration of classical and behavioral approaches. It combines the strength of structure, efficiency, and rationality with human focus, motivation, and adaptability. This balanced approach helps organizations face contemporary challenges like digital transformation, sustainability, and talent retention. While limitation exists, a thoughtful integration leads to better performance. ठीक है, तो हमने यहाँ पे कंक्लूजन में क्या दिया? कंक्लूजन में पहले तो हमने ये बताना ही है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। जो मॉडर्न मैनेजमेंट है वो हमें भी पता है ना, हमने पढ़ के ये तो समझ ही लिया कि वो इंटीग्रेशन है क्लासिकल और बिहेवियरल अप्रोचेस को, वही हमें बताना है। और क्या होता है जब इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो जो हमारा स्ट्रक्चर का, एफिशिएंसी का, रैशनैलिटी का है ना, वो हमने स्ट्रेंथ्स को, ये वाली जो स्ट्रेंथ थी हमारी साइंटिफिक की या फिर क्लासिकल थ्योरीज की, वो हम लोगों ने ली और उसको ह्यूमन फोकस, मोटिवेशन और अडेप्टेबिलिटी के साथ जोड़ दिया, तो एक बैलेंस अप्रोच बन गई। इसकी वजह से जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हें मे बी कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस का फेस करना पड़ सकता है, जैसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, सस्टेनेबिलिटी या टैलेंट रिटेंशन। अब इनकी लिमिटेशन है, बट एक थॉटफुल इंटीग्रेशन जो होगा तो उसमें बेटर परफॉर्मेंस निकल कर आएगी, इनोवेशन निकल कर आएगी, लॉन्ग टर्म सक्सेस निकल कर आएगी। तो मैनेजर्स के लिए यही है कि मैनेजर्स मस्ट अंडरस्टूड दैट बोथ स्कूल्स, मैनेजर्स को क्लासिकल भी समझ में आना चाहिए और ह्यूमन बिहेवियर वाला भी समझ आना चाहिए कि दोनों ही जरूरी हैं और उन्हें सिचुएशन के अकॉर्डिंगली यूज करना है फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस इन द 21st सेंचुरी। क्लियर है आंसर? आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को, इसके स्टेप्स को और इसके आंसर को ढंग से समझा होगा। आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि कैसे सिलेबस के टॉपिक के अकॉर्डिंगली हमें अपने क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन आएगा उसे किस तरह से हमें सोचना है कि आंसर कैसे करना है। एक बार हमने स्टेप्स अगर सोच लिए तो उसको, स्टेप्स को एक डिटेल्ड आंसर में कन्वर्ट करना। ये सैंपल आंसर वो है जो मैंने दिया है। इसके अलावा आपका भी अगर कोई अपना आंसर है, आपको लगता है कि आप लिख सकते हैं खुद से, तो मैं ज़रूर चाहूंगा कि आप वो आंसर लिखकर कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे या टेलीग्राम चैनल पे मेरे साथ शेयर करें, सो दैट हम लोग एक ऐसी कम्युनिटी बिल्ड कर पाए कि जब तक आपका एग्जाम होगा हम पूरे सिलेबस में जो पॉसिबल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है हम लोग उसे कर पाए। एक बार हमारा डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन बैंक बन के रेडी हो जाएगा, तो फिर चाहे आप लोग आरबीआई 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या आरबीआई 2027 या उसके बाद के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप लोगों की प्रिपरेशन ऑलमोस्ट हो चुकी होगी। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बैंक आपको सिर्फ पढ़ना है, रीड करना है, समझना है, आपको आंसर क्लियर हो जाएगा। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेली आप लोगों के लिए ऐसा एक एक वीडियो आता रहेगा, तो इसलिए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। ये मेरा चैनल है आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन के लिए और ये ग्रुप है आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन के लिए, इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं अगर अभी तक ज्वाइन नहीं करा। ये मेरा मेन चैनल है विशवाइज का, इसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी इस वीडियो की और बाकी भी जो वीडियोस आए हैं उन सब की। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।